हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्रैक फॉरवर्ड टेक चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि डीबीटी का फॉर्म जो होता है ऑनलाइन आपको कैसे मिलेगा। और अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिलता है तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे लिंक दिया गया है। दोनों तरह के फॉर्म होता है, हिंदी फॉर्म और इंग्लिश फॉर्म। आप डाउनलोड करिए, फॉर्म फिलअप करिए और जिस भी बैंक में आपका खाता है वहाँ पे जाके जमा करिए। आपका डीबीटी लिंक, एनपीसीआई लिंक जो है बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे जो है कि फॉर्म डाउनलोड करेंगे, कैसे हिंदी और इंग्लिश का फॉर्म जमा करेंगे, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन होती है, पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और लाइव हम आपको दिखाते हैं। गूगल हमारा ओपन है और यहाँ पे देखिए हमने सर्च कर रखा है आधार सीडिंग क्या है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आधार सीडिंग होता क्या है। यहाँ पे देखिए गूगल द्वारा आपको सर्च मिल जाएगा। आधार सीडिंग का मतलब है आधार धारक का 12 अंकों वाला आधार नंबर उसके व्यक्तिगत पहचान दस्तावेजों या लाभ कार्ड से जोड़ना। आधार सीडिंग से जुड़ी जो है कुछ बातें भी यहाँ दी गई है, नंबर वाइज दी गई है, वो हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। सबसे पहला नंबर है आधार सीडिंग से आधार और वित्तीय और सरकारी गतिविधियों के बीच कनेक्शन बनता है। दूसरा नंबर है आधार सीडिंग से लाभार्थी के हिस्से के लाभ का दावा कोई और नहीं कर सकता, यानी कि जिनका आधार है, जिनको लाभ मिलना है सिर्फ उन्हीं को मिलता है। तीसरा है नकदी हस्ताक्षर के मामले में पैसे सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में पहुंचते हैं, यानी कि जो लेन देन होता है पैसे का वो डायरेक्ट उनके खाते में जो है पहुंच जाता है, जो आधार कार्ड से जुड़ा होता है। चौथा है आधार सीडिंग की स्थिति माई आधार की वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, यानी कि आप यूआईडीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपका आधार बैंक से सीड है कि नहीं है उसका स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। और अब चलिए हम आपको दिखाते हैं बैंक को आधार से लिंक करने के लिए जो आधार सीडिंग फॉर्म होता है आपको कैसे मिलेगा और कैसे आप उसको फिल करेंगे। यहाँ पे हम अपने अकाउंट के जो है कि जीमेल पर हैं और यहाँ पे गूगल ड्राइव से हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे दो फॉर्म, पहला फॉर्म है आधार सीडिंग प्रोसेस फॉर्म हिंदी में और दूसरा है आधार सीडिंग फॉर्म इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों फॉर्म को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मैं हिंदी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे हिंदी फॉर्म मिल जाएगा और यहाँ पे इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके इस फॉर्म को जो है आप हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहले जो है कि हम इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए ये फॉर्म जो है हमारे कंप्यूटर में जो है डाउनलोड हो रहा है और हम यहाँ से पीछे चलते हैं और जो सेकंड फॉर्म है आधार सीडिंग प्रोसेस फॉर्म इंग्लिश में उसको भी हम क्लिक कर लेते हैं, उसको भी जो है कि हम ओपन कर लेते हैं। ऐसे ही आपको भी जो है कि इसको फॉर्म को जो है सबसे पहले क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है और इस दोनों फॉर्म का लिंक चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। और चलिए उसके बाद हम ओपन करते हैं जहाँ पे ये फॉर्म हमने सेव करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे आधार सीडिंग फॉर्म है, यहाँ पे देखिए हमारा हिंदी फॉर्म और इंग्लिश दोनों फॉर्म अवेलेबल है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इंग्लिश वाला फॉर्म जो है कंप्लीट करके दिखाते हैं। पे जो पहला है उसको हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे सामने पीडीएफ फॉर्म में ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आधार सीडिंग प्रोसेस है, यानी कि आपको जैसा मैंने बताया था कि आधार सीडिंग का मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आधार सीडिंग इज द नेसेसरी फॉर रिसीविंग डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर प्रोवाइड बाय द वेरियस गवर्नमेंट स्कीम, यानी कि सरकार की जितनी भी स्कीमें होती हैं उसका डायरेक्ट बेनिफिट लेने के लिए आधार सीडिंग किया जाता है। और द फॉलोइंग इज द प्रोसेस फॉलो आधार सीडिंग, और आधार सीडिंग करने का जो प्रोसेस है वो कई तरह से जो है किया जाता है। देखिए यहाँ पे नंबर वाइज दिया गया है। सबसे पहला कस्टमर को जो है विजिट द बैंक, यानी कि बैंक में जाना है, सी हिज होल्डिंग एन अकाउंट एंड सबमिट द ड्यूली फील्ड कंसेंट फॉर्म एनेक्चर ए, यानी कि बैंक में जाकर एनेक्चर ए फॉर्म जो है फिलअप करना है। सेकंड है द बैंक ऑफिशियल आफ्टर वेरीफाई द डिटेल एंड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड द एंड इंस्टिंक्टली of the customer based and signature will accept आधार सीडिंग कंसेंट फॉर्म एंड प्रोवाइड एक्नॉलेजमेंट टू द कस्टमर, यानी कि अगर आप वहाँ पे फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपको एक सिग्नेचर वैलिडेशन किया जाता है, उसके बाद आपको एक रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट जो है कस्टमर को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द ब्रांच विल देन लिंक द आधार नंबर कस्टमर अकाउंट एंड आल्सो एनपीसीआई मैप, और अगर आप डीबीटी कराते हैं तो आपका एनपीसीआई भी मैप किया जाता है उसी वक्त। ठीक है, नेक्स्ट है वंस दिस एक्टिविटी इज कंप्लीट एंड आधार नंबर विल रिफ्लेक्ट इन द एनपीसीआई मैपर। ठीक है, तो इस तरह जो है आपका एनपीसीआई भी लिंक होता है। आधार सीडिंग एनपीसीआई दोनों एक ही फॉर्म से किया जाता है। यहाँ पे देखिए रोल ऑफ कस्टमर आपको मिल जाएगा, इसको आप पढ़ सकते हैं क्योंकि आप इसकी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। कस्टमर के बाद रोल ऑफ द बैंक ब्रांच, यहाँ पे बैंक और ब्रांच जो है चेक कर सकते हैं। और नीचे आते हैं हम
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनपीसीआई, एनपीसीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वो आप यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। कस्टमर ग्रीवेंसेस, कैसे आप कंप्लेन करेंगे उसका भी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे इन्होंने लिंक भी दे रखा है। अगर आपको डीबीटी से संबंधित कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप उसका कंप्लेन भी दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस फॉर्म में। और अब हम चले आते हैं थर्ड पेज पर, जैसा कि यहाँ आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर लिंकिंग सीडिंग आधार नंबर एंड रिसीविंग डीबीटी बेनिफिट इनटू बैंक अकाउंट एनपीसीआई मैपिंग। हमारे सामने डीबीटी का फॉर्म या पे कह सकते हैं एनपीसीआई मैपिंग का फॉर्म जो है मिल चुका है। और ये जो फॉर्म है ये सभी गवर्नमेंट बैंकों में एक्सेप्टेबल है, किसी भी बैंक में आप दे देंगे इस फॉर्म को फिल करके आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है वो हम आपको 60 टर्म में बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है ब्रांच, आपको यहाँ पे ब्रांच नाम लिख लेना है, यहाँ पे आपको बैंक का नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिख लेना है, ठीक है। इतना चीज़ें फ्रंट पे सबसे ऊपर रहेगा। उसके बाद डियर सर, तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर, आपका जो भी अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर यहाँ लिखेंगे। उसके बाद नेम, उस बैंक में क्या नाम है वो नाम लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखेंगे पुनः जो है अकाउंट नंबर, आप लिखेंगे कि इस अकाउंट नंबर को आप जो है मैप करना चाह रहे हैं अपने आधार कार्ड से, ठीक है। यहाँ पे और हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे सिग्नेचर होगा, कस्टमर का सिग्नेचर होगा, साफ साफ लिखा हुआ है सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन ऑफ कस्टमर। उसके बाद ऑप्शनल फॉर रिसीविंग डीबीटी बेनिफिट टिक 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें दी गई हैं जो आपको यहाँ पे लिखना है, टाइप करना है। ये चीज़ें हम आपको हिंदी में, हिंदी के फॉर्म में भी जो है बता रहे हैं, ठीक है। तो आप इंग्लिश के फॉर्म को भी भर सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट नंबर रहेगा आपका। उसके बाद यहाँ पे आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट नंबर, अगर आपका पहले से कोई बैंक जुड़ा है डीबीटी तो आप चेंज भी कर सकते हैं इस फॉर्म से, ठीक है। ये पॉइंट वाइज है, जिस भी पॉइंट के अंतर्गत आप आते हैं। देखिए पहला है आपका एलपीजी सब्सिडी गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें एनपीसीआई मैप के लिए है। थर्ड है आपका ऑलरेडी हैव एन अकाउंट विद अनदर बैंक, यानी कि आपका जो अकाउंट है किसी अदर बैंक का है तो उसके लिए आप चौथा वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। और नेक्स्ट है आपका आई डू नॉट विश टू सी माई अकाउंट फ्रॉम योर बैंक विद एनपीसीआई मैप। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है कि आई डू नॉट विश टू सी माई अकाउंट फ्रॉम योर बैंक, कि मेरा जो खाता है वो आपके बैंक से नहीं जुड़ा है विद एनपीसीआई मैप, यानी कि आई विल नॉट बी गेटिंग डीबीटी, यानी कि मैं जो है डीबीटी का बेनिफिट नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। ये 4 पॉइंट है यहाँ पर। इन चारों पॉइंट में जो भी आपकी समस्या है उस समस्या के अनुसार आप ऑप्शन चूज करेंगे, डाटा फिल करेंगे और बैंक में जो है फॉर्म को सबमिट कर देंगे। आप नीचे आ जाएंगे, नीचे आपको तीसरा नंबर सिर्फ लिखा हुआ है, कोई आवश्यकता नहीं है। चौथा है आई हैव डिक्लेयर, यानी कि आपको डिक्लेरेशन देना है यहाँ पर योर फेथफुल्ली। यहाँ पे सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन कस्टमर का, यानी कि जिनको अपना बैंक खाता डीबीटी से लिंक करना है उनका। उसके बाद यहाँ पे सेंड थ्रू बीसी बीडीओ वीओ, तो यहाँ पे देखिए आई हैव अथराइज बाई बैंकिंग, आई हैव अथराइज बाई शार्प। और नेक्स्ट है टू सबमिट एबव कंसेंट टू द बैंक, ठीक है। उसके बाद कस्टमर जो है उनका डिटेल यहाँ पे देखिए क्या क्या आपको मेंशन करना है वो हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले कस्टमर का यहाँ पे नाम लिखना है, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और इनक्लोज कॉपी ऑफ आधार, यानी कि आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी जो है डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पे अटैच करना है। तो यहाँ पे टोटल जो है 4 चीज़ें जो है 4 डाटा जो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे और स्क्रॉल करते हैं, नीचे आते हैं हम। लास्ट है यहाँ पे सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन ऑफ द कस्टमर, यानी कि जिनका आधार सीट करना है बैंक से उनका नाम और सिग्नेचर रहेगा। और चलिए अब हम आपको हिंदी वाला फॉर्म, जैसा कि हमारे पास हिंदी फॉर्म भी अवेलेबल है तो यहाँ पे हिंदी वाला फॉर्म हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों बहुत से ऐसे पर्सन हैं जो इंग्लिश में फॉर्म नहीं भर सकते, नहीं फिल कर सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे हम हिंदी फॉर्म भी लेकर आए हुए हैं जिसकी मदद से जो है आप अपने आधार को बैंक से सीट कर सकते हैं। उसके लिए आपको हिंदी वाला फॉर्म जो है फिलअप करना है, तो वो हम आपको बता रहे हैं हिंदी वाले फॉर्म में क्या क्या आपको टाइप करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको दिनांक, यानी कि जिस डेट में आप फॉर्म फिलअप करके बैंक में जाएंगे वो दिनांक आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे ऊपर आपको बैंक का नाम लिख लेना है, बैंक की शाखा कौन सी शाखा है, और उसके बाद यहाँ पे बैंक का एड्रेस आपको लिख लेना है, ठीक है। दिनांक हो गया, बैंक का नाम हो गया, बैंक शाखा हो गया, पता हो गया, इतना चीज़ें जो फ्रंट पे सबसे ऊपर जो है फॉर्म में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है
यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, कुछ डाटा वो हम आपको बता दें। सबसे पहले यहाँ पे खाता संख्या अपना लिखना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ मेरे नाम पर बैंक खाता संख्या, यानी कि आपको यहाँ पे अपना खाता संख्या लिखना है। उसके बाद यहाँ पे शाखा का नाम लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कौन सा खाता है आपका, बचत खाता है, चालू खाता है, BKCC खाता है, ठीक है। उस खाते का टाइप लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पे नाम और बैंक अकाउंट नंबर दोनों लिखना है, ठीक है। यहाँ पे इतना चीज़ें हो गया। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पे आपको 4 पॉइंट दिया गया है। सबसे पहले केवल गैर लेन देन उद्देश्य हेतु KYC के रूप में, तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको इस पर टिक करना है और उस नंबर पे आपको जो है डाटा फिल, जैसे पहला है आप जो ये फॉर्म गैर लेन देन उद्देश्य हेतु KYC के रूप में करना चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरा है हमें भारत सरकार से हमारे उपयुक्त खाते में प्रत्यक्ष लाभ DBT प्राप्त करने में सहायता हेतु NPCI में मैपिंग तथा मेरे आधार नंबर को UDI के साथ प्रमाणित करने के लिए मैं समझते हैं कि हमें एक से अधिक अंतरण लाभ मिलता है, तो हमें मिलने वाले सभी अंतरण लाभ इस खाते में प्राप्त हो। यानी कि अगर आप DBT लिंक करना चाहते हैं तो आपको ये दूसरा वाला जो पॉइंट है ये इस पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। बाकी पॉइंट आपको छोड़ देना है। और तीसरा पॉइंट है हमारे खाता संख्या, बैंक का नाम, बैंक आप के साथ खोले गए उपयुक्त खाते की NPCI मैपिंग में परिवर्तन के लिए अगर आप कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, बैंक खाता बदलना चाह रहे हैं, तो आप ये फॉर्म करेंगे। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए जो बैंक का नाम दिया हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो यहाँ पे आप अपने बैंक का नाम लिखेंगे जिस भी बैंक में आप ये फॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है चौथा नंबर, NPCI आधार समर्पित भुगतान प्रणाली और आधार प्रमाणीकरण समर्पित अन्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए, यानी कि जितनी भी सेवाएं होती हैं सबका लाभ लेने के लिए आप जो है NPCI को लिंक करने की अनुमति चाह रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपके पॉइंट। और यहाँ पे और हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, आपको और भी इंफॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आधार UDI वितरण के निम्नानुसार। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर, उसके बाद आधार धारक का नाम जैसा आधार कार्ड पर लिखा हो, यानी आधार नंबर, और आपको यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर लिख लेना है और यहाँ पे क्या लिख लेना है, अपना नाम लिख लेना है, ठीक है। ये हो गया आपका नेक्स्ट स्टेप। और सबसे लास्ट स्टेप है भवदी। तो यहाँ पे देखिए आपको खाता धारक का नाम, मोबाइल नंबर, email ID और यहाँ पे आधार पत्र की स्व प्रमाणित फोटो लगानी है, ठीक है। ये इतना आप टाइप कर लेंगे। नेक्स्ट है बैंक खाते में आधार नंबर की प्रविष्टि, लिंकिंग की पुष्टि। तो यहाँ पे अपना नाम, खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा, आधार संख्या, ये डाटा यहाँ पे आप टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे शाखा का नाम, दिनांक और यहाँ पे बैंक के अधिकृत अधिकारी का सिग्नेचर हो जाएगा। उसके बाद फॉर्म जो है आपका सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसके बाद 2 से 3 दिन या हफ्ता भर भी लग सकता है, आपका बैंक जो है आपके आधार से सीट हो जाएगा। और इस तरह फॉर्म फिलअप करके आप बैंक में देकर अपना आधार NPCI DBT लिंक करा सकते हैं। दोस्तों जैसा कि देखा आपने, DBT फॉर्म आप डाउनलोड करिए, उसको सही भरिए, बैंक डिटेल और आधार डिटेल सही भरिए। उसके बाद जहाँ पे भी आपकी बैंक शाखा है वहाँ पे ले जाके सबमिट कर दीजिए। आपका जो खाता है वो आधार सीट हो जाएगा, DBT लिंक हो जाएगा और NPCI मैप भी कर दिया जाएगा, जिससे आपकी गवर्नमेंट की जितने भी स्कीमें होती हैं उसका लाभ जो है डायरेक्ट आपको खाते में मिलेगा और कहीं पे आपको बैंक अकाउंट देने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ वीडियो को काफ़ी पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल वीडियो देखने के लिए क्रैक फार्मर टेक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।